गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने जो नाइन्थ क्लास का अध्याय नंबर 6 चल रहा था उत्तक, उसी के आगे पढ़ेंगे अपन, जिसके अंदर अपन ने पढ़ लिया था आपके अध्याय नंबर 6 के अंदर। पहले तो पाठ का नाम लिखते हैं अपन उत्तक, फिर उसके आगे बात करते हैं। सबसे पहले उत्तक अध्याय नंबर 6। उत्तक टिश्यू। अब देखो, उत्तक के अंदर अपन बात कर रहे थे, आपके उत्तक के अंदर अपन पढ़ लिया था अपन ने एपिथेलियमी उत्तक। इसके अंदर अपन जंतु उत्तक पढ़ रहे थे। आपके कौन सा उत्तक चल रहा था अपने? देखो, उत्तक को 2 भागों में बांट कर पढ़ा था। सबसे पहले पादप उत्तक, उसके सारे भाग कंप्लीट कर लिए। फिर अपन ने शुरू किया आपके जंतु उत्तक। तो अपने चल रहा है कौन सा? जंतु उत्तक, एनिमल टिश्यू। जंतु उत्तक के संदर्भ में अपन पढ़ रहे थे आपके 4 प्रकार के जंतु उत्तक होते हैं, जिसके अंदर पहला अपन ने एपिथेलियमी उत्तक पूरे भाग उसके करके देख लिया था। अब अपन शुरू कर रहे हैं आपके जंतु उत्तक के संदर्भ में ही। क्या पढ़ रहे हैं अपन? संयोजी उत्तक। दूसरा पढ़ रहे थे अपन संयोजी उत्तक, जिसके अंदर अपन ने पिछली क्लास में रक्त के संदर्भ में बातें कर ली थी। संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक के अंदर अपन ने किसके बारे में बात की थी? आपके रक्त, ब्लड के बारे में पूरी डिटेल से। कल मैंने आपको पूरा क्लासिफिकेशन लिखवा दिया था ब्लड का, कि ब्लड को कितने भागों में बांट सकते हैं। रक्त क्या है? एक संयोजी, एक प्रकार का क्या है? संयोजी उत्तक है। इसके बारे में अपन ने चर्चा की थी। आई बात समझ में? तो रक्त के पूरे भाग पढ़ लिए अपन ने। रक्त क्या कार्य करता है? वो संवहन का कार्य करता है, इसके बारे में पढ़ लिया। अब और संयोजी उत्तकों के बारे में बात करें अपन, तो अस्थि भी क्या है? एक संयोजी उत्तक। ब्लड के बाद में अपन बात करें और है आपके अस्थि, मतलब हड्डी। अस्थि संयोजी उत्तक। अस्थि क्या है? संयोजी उत्तक का एग्जाम्पल है, का एक उदाहरण है। जैसे रक्त है संयोजी उत्तक, उसी प्रकार अस्थि भी क्या है? आपके एक संयोजी उत्तक है। तो इसके अंदर अपन अस्थियों के अंदर बात करें तो अस्थि क्या करती है? अपने शरीर को आकार प्रदान कार्य करती है। यही बात समझें। हड्डियों का, बोन का क्या कार्य है अपने अंदर? शरीर को क्या करती है? ये शरीर को आकार प्रदान करती है। पंजर का निर्माण, अपना कंकाल तंत्र किसका बना हुआ है? पूरा शरीर हड्डियों का बना हुआ। अगर अपने अंदर हड्डियां नहीं होगी तो अपने अंदर जो मांसपेशियां, उनको अपन एक बोरी होती है ना, उसके अंदर डाल सकते हैं। अपना कोई आकार नहीं रहेगा, कोई फिक्स आकार नहीं होगा। तो फिक्स आकार किसके कारण होता है? अपना हड्डियों के कारण होता है। बाकी तो मांसपेशियां हैं, उनको अपन कैसे भी अपन दूसरा आकार दे सकते हैं, लेकिन हड्डियों का आकार क्या होता है? फिक्स होता है। तो ये अपने शरीर को आकार प्रदान करती है। यही बात समझ में? अस्थियां क्या करती है? शरीर को आकार प्रदान करती है। अगर अपने अंदर अस्थियां ही नहीं होगी तो क्या होगा? अपना शरीर का कोई आकार नहीं होगा। अभी अपन जो हाथ पैर है, कपड़े सिलवाते हैं ना, अपन दर्जी के पास जाकर फिक्स माप देते हैं। फिर अपना अस्थियां ही नहीं होगी तो आप माप किसका दोगे? अपना शरीर क्या हो जाएगा? जैसे अपन खाली कट्टा होता है या फिर कोई भी होता है, उसके अंदर गेहूँ डालते हैं तो वो अपना आकार ले लेता है, वैसे ही अपने अंदर हो जाता। यही बात समझ में? तो उस प्रकार से निश्चित आकार प्रदान करती है। इसके अलावा और क्या करती है? अपने मांसपेशियों को क्या करती है? सहारा प्रदान करती है। मांसपेशियों को, जो अपने मसल्स होती है, मांसपेशियों को सहारा देती है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? अस्थि, हड्डी की बात कर रहा हूँ। यही बात समझ? अस्थि को अपन क्या कह सकते हैं? हड्डी भी कह सकते हैं। एक ही बात है ये, हड्डी। यही बात समझ? इसके अलावा और क्या करता है? शरीर के मुख्य अंगों को सहारा देता है ये। यही बात समझ में? शरीर के मुख्य अंगों को सहारा देता है, सहारा देती है। कौन? अस्थियां। इसी प्रकार से अपन ने देख लिया अस्थियों के बारे में। इसके अलावा ये आपके ये उत्तक मजबूत और कठोर होता है। जैसे रक्त तो क्या होता है? तरल होता है, लेकिन यह उत्तक, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? अस्थि की। यह उत्तक मजबूत एवं कठोर होता है। यही बात समझे?
ये उत्तक मजबूत एवं क्या होता है आपके कठोर होता है। तो इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं शरीर को क्या कार्य करती है अस्थि के, ये आपके कार्य हो गए। आई बात समझ में। और अस्थि के अंदर जो आधात्री होता है उसके अंदर जो मटेरियल होता है लिक्विड रूप में, उसके अंदर हल्का सा, तो अस्थि कोशिकाएं आधात्री में धसी रहती है। क्या होती है? उत्तक किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो अस्थि कोशिकाएं आधात्री मतलब जो मटेरियल होता है उसके अंदर आधात्री में धसी रहती है, धसी रहती है। इसके अलावा और बात करें अपन तो अस्थि की, जो क्या होता है आधात्री में क्या होता है, जो कैल्शियम, एक तो कैल्शियम अस्थियों के अंदर ज़्यादातर निर्माण किसका होता है? अपन कैल्शियम तथा फास्फोरस इनसे मिलकर बनती है। तो अस्थियाँ कैल्शियम तथा फास्फोरस से बनी होती है। तो ये अपन ने अस्थियों के कुछ गुणधर्म लिखे अस्थि उत्तक के बारे में। यही बात समझ में। तो शरीर को आकार प्रदान करती है, मांसपेशियों को सहारा प्रदान करती है, मुख्य अंगों को सहारा प्रदान करती है। इसके अलावा उत्तक को मजबूत एवं कठोर होता है। कोशिकाएं आधात्री में धसी रहती है, जो कैल्शियम और फॉस्फोरस की बनी हुई होती है। ज़्यादातर कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है। ये इसके गुणधर्म हो गए अस्थि संयोजी उत्तक के। ठीक है, अगली बात समझ में। अस्थि जैसे अपन ने कल रक्त के बारे में बात की, रक्त के पूरे विभिन्न भागों के, उसी प्रकार ये आपके अस्थि है। संयोजी उत्तक के अंदर अपन पढ़ रहे हैं अस्थि के बारे में। मिटा दूँ ये गुणधर्म। और बात करें अपन अस्थियों के जुड़ने के स्थान को, तो अस्थि ये तो हो गए इसके कुछ बेसिक गुणधर्म। और बात करें अपन तो इसके अंदर अस्थि के अंदर तो दो अस्थियां आपस में जुड़ती है, उन्हें अपन क्या कहते हैं? स्नायु। एक छोटी सी परिभाषा लिखो स्नायु की। क्या नाम है? स्नायु। स्नायु दो अस्थियां, दो अस्थियां आपस में, दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से, जैसे जॉइंट होता ना वहाँ पर, एक दूसरे से एक अन्य, दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी उत्तक, एक अन्य संयोजी उत्तक से जुड़ी रहती है, से जुड़ी रहती है, जिसे अपन क्या कहेंगे? जिसे स्नायु कहते हैं। यही बात समझ, जिसे क्या कहते हैं? स्नायु कहते हैं। तो दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहती है, और किससे जुड़ी रहती है? एक संयोजी उत्तक से। उस उत्तक को अपन क्या कहेंगे? स्नायु कहते हैं। अगली बात समझ में। ये उत्तक क्या होता है? बहुत लचीला एवं मजबूत होता है। यही बात समझ में। स्नायु कहाँ पर? दो अस्थियां हैं, दो हड्डियां हैं, जैसे एक हड्डी ये हो गई, यही बात समझ, और एक हड्डी ये हो गई। तो इसके बीच में जो ये यहाँ पे जॉइंट होता है ना, जिसके कारण, तो वो उत्तक कौन सा है आपके? स्नायु उत्तक है। यही बात समझ में। इस स्नायु उत्तक के बारे में बात करें अपन, तो स्नायु के अंदर क्या होता है? ये उत्तक स्नायु, ये उत्तक बहुत ही लचीला होता है। ये उत्तक बहुत ही लचीला, ये उत्तक बहुत ही लचीला होता है। इसके अलावा और बात करें अपन तो स्नायु के बारे में, ये आधात्री में बहुत कम होता है और अस्थियों को अस्थियों से जोड़ती है। कौन? ये अपन ने बात कर ली, एक अस्थि से दूसरी अस्थि को, एक हड्डी से दूसरी हड्डी को जोड़ने का कार्य करती है। इसी प्रकार एक और होता है आपके इसके अंदर स्नायु के बारे में, एक और होता है उत्तक कंडरा। क्या होता है? कंडरा। ये भी एक क्या है आपके? एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, जो क्या करता है? एक अस्थि को मांसपेशियों से जोड़ता है। ये बात समझ में। यह एक अस्थि को सीधा लिख लो आप, यह अस्थियों को मांसपेशियों से, अस्थियों को किससे जोड़ते हैं? ये मांसपेशियों से जोड़ते हैं।
ये अपन संयोजी उत्तक के एग्जाम्पल देख रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। आई बात समझ में। पहले अपन ने देखा, सबसे पहले देखो अपन ने देखा था रक्त, ब्लड था एक प्रकार का, क्या था, संयोजी उत्तक। फिर उसके बाद में अपन ने देखी अस्थि, ये भी क्या एक संयोजी उत्तक है। फिर उसके बाद में अपन ने देखा स्नायु, जो क्या करता है, हड्डियों से हड्डियों को जोड़ने का कार्य करता है। फिर अपन ने देखा अभी कंडरा, अभी और आगे देखेंगे अपन उपास्थि, है ना। आई बात समझ में। तो अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ते हैं, ये कौन, कंडरा। और ये भी क्या है, एक मांसपेशी जोड़ते हैं। और ये है एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, एक प्रकार का क्या है, संयोजी उत्तक है। इसके अलावा और बात करें अपन तो इसके गुणधर्म की, तो ये कंडरा मजबूत तथा सीमित लचीलेपन वाले रेशेदार उत्तक हैं। क्या होते हैं, यह है मजबूत, यह मजबूत तथा सीमित, यह मजबूत तथा सीमित लचीलेपन, ज़्यादा लचीलापन भी नहीं होता, सीमित लचीलेपन, सीमित लचीलेपन वाले क्या होते हैं, रेशेदार, रेशेदार उत्तक होते हैं, रेशेदार उत्तक होते हैं। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, आपके कंडरा की। तो अपन ने कंडरा के बारे में सबसे पहले अस्थि के बारे में देख लिया, फिर स्नायु के बारे में। स्नायु दो अस्थियों को जोड़ने का एक नंबर का क्वेश्चन है। स्नायु किसे कहते हैं, दो अस्थियों को जोड़ने वाला संयोजी उत्तक, वो क्या कहलाता है, स्नायु। एक अस्थि और मांसपेशी को जोड़ने वाला उत्तक क्या कहलाता है, कंडरा, जो क्या होता है, मजबूत है और लचीलेपन के लिए जिम्मेदार। इस प्रकार से एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं आपके। आई बात समझ में, कंडरा और स्नायु। इसके बाद में और बात करें अपन तो उत्तकों के बारे में, मिटा दो ये चीज़ें। ये हो गए आपके चार प्रकार के अपन ने संयोजी उत्तक पढ़ लिए हैं। सबसे पहले पढ़ा अपन ने अस्थि, फिर उसके ये लिखे हुए सबसे पहले रक्त पढ़ा, फिर अस्थि पढ़ा, फिर स्नायु पढ़ा, और फिर उसके बाद में अभी अपन ने पढ़ा कंडरा। अब अपन एक और संयोजी उत्तक के बारे में बात करते हैं, जिसके अंदर है आपके उपास्थि, कार्टिलेज। ये बात समझ में। इसके बाद में बात करें अपन तो उपास्थि, ये भी क्या है, एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। आई बात समझ में। यह एक अन्य प्रकार का संयोजी उत्तक है। आगे बात में उपास्थि, जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। आई बात समझ में। अब उपास्थियों का कार्य क्या है, देखो ये आपके उपास्थि क्या करती है, कोशिकाओं के बीच स्थान होता है और ठोस आधात्री प्रोटीन एवं शर्करा की बनी होती है। इसकी ठोस आधात्री, इसके गुणधर्म की बात कर रहा हूँ मैं। इसकी अभी बताऊँगा ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। इसकी ठोस आधात्री क्या होती है, प्रोटीन की बनी, प्रोटीन तथा शर्करा की बनी हुई होती है, शर्करा की बनी होती है, पहला गुणधर्म उपास्थि का। इसके अलावा और इसके उपास्थि की बात करें अपन तो ये अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। क्या करती है अपने अस्थियों के अंदर, जैसे आदमी 60 साल का हो जाता है, उसके जोड़ों में दर्द रहने लगता है, हाथ पैर घुटनों के अंदर दर्द रहता है, तो उसका उपास्थि कमज़ोर होने के कारण, तो अस्थि ये क्या करती है, ये है अस्थियों के जोड़ों को, अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। क्या करती है, अस्थियों के जोड़ों को, अस्थियों के जोड़ों को क्या बनाएगी, चिकना बनाएगी। कौन, उपास्थि उत्तक। आई बात समझ में। इसके अलावा उपास्थि अपने उपास्थियों को अपन मोड़ सकते हैं। आई बात है, हाथ की अस्थियों को नहीं मोड़ सकते। और ये कहाँ पाई जाती है आपके, ये है नाक के अंदर, आपके कान के अंदर, नाक, कान, कंठ है ना, अपना कंठ जिसके द्वारा बोलते हैं अपन, गले के अंदर कंठ, और श्वास नली, कंठ और श्वास नली में उपस्थित होती है।
जैसे कान की अस्थियाँ अपन देखते हैं, कान को अपन कैसे भी मोड़ सकते हैं। कान की अस्थियाँ क्या होती है, कान की जो अंदर जो उपास्थियाँ होती है वो कमज़ोर होती है, नाक को अपन मोड़ सकते हैं। यही बात समझ में। कंठ के अंदर होता है श्वास नली होती है, जिसके द्वारा अपने श्वास फेफड़ों तक पहुँचती है। तो श्वास नली भी किसकी बनी होती है, आपके उपास्थि की। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का संयोजी उत्तक है जो खूब सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। और ये क्या होता है, आपके थोड़ा सा लचीले होते हैं, इसको अपन मोड़ सकते हैं। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से अपन ने बातें की इसके बारे में, किसके बारे में, उपास्थि के बारे में। आधात्री प्रोटीन एवं शर्करा की बनी होती है, जोड़ों को चिकना बनाने का कार्य करती है, कान नाक एवं श्वास नली में उपस्थित होती है। अगली बात समझ में। इसके बीच में इसके अलावा एक और छोटा सा इसके अलावा और बात करें अपन तो एक और होता है जो त्वचा तथा मांसपेशियों की मज्जा में पाया जाता है, जिसको अपन कहते हैं एलिओलर संयोजी उत्तक। एरिओलर संयोजी उत्तक। देखो एरियोलर संयोजी उत्तक है, ये आपके कहाँ पाया जाता है, आपके एरियोलर संयोजी उत्तक त्वचा, अपनी जो त्वचा है और मांसपेशियों के बीच, त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिका में, त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिका के चारों ओर तथा जो अपने अंदर नसें पाई जाती है, नसों और अस्थि मज्जा में, नसों और अस्थि मज्जा, जो बोन मेरो, अस्थि मज्जा जिसके अंदर क्या होता है, आरबीसी का या अपने अंदर रुधिर का निर्माण होता है, बोन मेरो कहते हैं अपन जिसको, अस्थि मज्जा में पाया जाता है। आगे बात समझ में। संयोजी उत्तक क्या होता है, त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिका के चारों ओर चारों ओर तथा नसों में, इसके अलावा अपने अस्थि मज्जा में पाया जाता है। अस्थि मज्जा मतलब बोन मेरो के अंदर पाया जाता है। आगे बात समझ में। और इनके भीतरी की अंगों की जगह खाली रहती है। ये आंतरिक अंगों को क्या करता है, इसके कार्य बात करें अपन तो संयोजी उत्तक एरियोलर की, ये क्या होता है, आपके आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है। क्या करता है, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, एरियोलर संयोजी उत्तक की। कहाँ पाया जाता है, ये अपने मांसपेशियों के बीच में पाया जाता है, रक्त नलिका के चारों ओर पाया जाता है, नसों के अंदर, अस्थि मज्जा में पाया जाता है। अगली बात समझ में। आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है और उत्तकों की मरम्मत में, मरम्मत मतलब उनको रिपेयर करने में सहायता करता है। मरम्मत में सहायता करता है। इस प्रकार से अपन देख सकते हैं इसके जंतु उत्तक के अंदर अपन ने बातें की। तो कितने उत्तकों के बारे में बात कर ली अपन ने जंतु उत्तक के अंदर। सबसे पहले अपन ने बात की रक्त के बारे में, ये हो गए आपके एरियोलर संयोजी उत्तक। आगे बात समझिए। इस प्रकार से अपन ने बातें कर ली आपके कुल 6 प्रकार के संयोजी उत्तक। सबसे पहले अपन ने बात की रक्त की, रक्त के विभिन्न भागों के बारे में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, कणिकाएँ, प्लाज्मा, सारी चीज़ें बातें कर ली अपन ने, ठीक है ना, कहाँ पाए जाते हैं। फिर उसके बाद में नंबर 1 अस्थि हो गया, नंबर 1 रक्त हो गया। दूसरा अपन ने पढ़ ली अस्थि मतलब हड्डी, ये भी एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। फिर अपन ने बात की स्नायु, जो क्या करता है, 2 अस्थियों को जोड़ने का कार्य करता है, ये भी एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। फिर नंबर 4 पे अपन ने बात की कंडरा, जो अस्थि और मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है। फिर उसके बाद में अपन ने बात की उपास्थि, जो अपने नाक, कान, श्वास नली आदि में पाई जाती है, उपास्थि, इसके बारे में बात की। और नंबर 6 पे अपन ने बात की एरियोलर, जो आपके
मांसपेशियों के बीच, रक्त नलिका के चारों ओर, नसों में, अस्थि मज्जा में आदि में पाया जाता है संयोजी एरियोलर संयोजी उत्तक। तो इस प्रकार से ये 6 प्रकार के अपन ने संयोजी उत्तकों के बारे में चर्चा की है आपके इस क्लास के अंदर, ठीक है ना। जंतु उत्तक आपके इस प्रकार से, जंतु उत्तक का दूसरा भाग था कौन सा, ये सभी किसके भाग हैं आपके, संयोजी उत्तक के हैं। आई बात समझ में। तो ये आपके सभी संयोजी उत्तक कंप्लीट हो जाते हैं इसी के साथ में। अगली क्लास में अपन क्या करेंगे, आपके जो पेशी उत्तक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आगे बात समझे। तो एरियोलर संयोजी उत्तक कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर अपन ने सारी चीज़ें पढ़ ली, रक्त के विभिन्न भाग पढ़ लिए, आई बात समझ, प्लाज्मा पढ़ लिया और आपकी कणिकाएँ पढ़ी। अस्थि के अंदर भाग पढ़ लिया, अस्थि के जो कौन कौन से कार्य हैं, क्या क्या कार्य करता है। फिर स्नायु के बारे में पढ़ लिया, कंडरा के बारे में पढ़ लिया, उपास्थि के बारे में पढ़ लिया, और एरियोलर जो आपके शिल्का आंतरिक अंगों को इशारा प्रदान कार्य करता है, उत्तकों की मरम्मत में सहायता करता है। तो इस प्रकार से ये आपके कंप्लीट हो गया आपके संयोजी उत्तक। आगे बात समझे। तो संयोजी उत्तक अपन ने पढ़ लिया और एपिथेलियमी उत्तक अपन ने पढ़ लिया। इसके अलावा बाकी बचा आपके पेशीय उत्तक और आपके बचा हुआ इसके अलावा जो है तंत्रिका उत्तक, वो अपन अगली क्लास में करेंगे। ओके, आज की क्लास के लिए इतना ही, आगे की बातें अगली क्लास में। धन्यवाद।